हाँ, तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होगी पॉइजली, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी पॉइज। जनरली आपको ये पॉइज गिवन होगी, तो आप पॉइजली में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें पॉइज को, क्योंकि 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज होगा। ठीक है। डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, निकाल के देख लेना। डायमेंशंस हो जाती है इसकी m1l-1 t-1। ठीक है। अब एक नोट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये कभी ट्रू फॉल्स में इस तरह का पूछ लेता है। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स में कभी इस तरह का पूछ लेगा तो आप ये स्टिक कर दें। अभी हम जब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाला चैप्टर तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कभी ये पूछ ले तो सही है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज रेशियो ऑफ shear stress, is ratio of shear stress to the strain rate, shear stress to strain rate। shear stress मैंने बोला भी होगा आपको कि पैरेलल जो फोर्स लगता है सरफेस के। ठीक है ना, तो पैरेलल जो फोर्स लगता है तो उसको डिवाइडेड बाय एरिया shear स्ट्रेस कहलाता है। तो आपने फार्मूला भी क्या लिखा, ईटा ए डीवी बाई डी वाई लिखा आपने। ठीक है। तो shear स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपका ये फोर्स है, ये आपका मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये एंगल थीटा होता है, और ये अगर एक्स शिफ्ट कर जाता है तो ये एल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को बोलते हैं टेन थीटा की वैल्यू को स्ट्रेन बोलते हैं। टेन थीटा जो होगा हमारा, तो टेन थीटा कितना होगा, एक्स बाई एल। ये जो फोर्स लगता है सरफेस के अलोंग, दैट डिवाइडेड बाय एरिया कहलाता है शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, शियर स्ट्रेस होता है किसी भी सरफेस पर पैरेलल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। और अगर इस नीचे वाली सरफेस को फिक्स रख के इसको ये आगे एक्स चली गई अगर, ठीक है, तो ये थीटा जो बनेगा उसका थीटा कह लो या टेन थीटा कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत स्मॉल है। तो टेन थीटा कितना हो जाता है, एक्स बाई एल। इसको हम स्ट्रेन कहते हैं, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका जो, अगर मैं स्ट्रेन रेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डी स्ट्रेन बाई डी टी इक्वल टू 1/L कॉमन आ गया, डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से अगर इस ऊपर वाली लेयर की पहले इस पोजीशन में थी, फिर इस पोजीशन में चली गई, तो आपका डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन किसके बराबर आया है, वी बाई एल के बराबर आ गया। ठीक है। तो इसलिए जो आप देखो ईटा किसका रेशियो है, ईटा को अब दोबारा लिख दो आप इसमें, यहाँ पर इस तरह से लिखो, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके बराबर आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल आ रहा है एफ बाई ए अपॉन डी वी बाई डी वाई के बराबर। यही आपका जो अभी निकाला आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू एफ बाई ए अपॉन डी वी बाई डी वाई। तो एफ बाई ए क्या है आपका, सरफेस के अलोंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, पूरी जो टॉप सरफेस है उसका एरिया। तो आपका ये क्या बन गया, ऊपर बन गया शियर स्ट्रेस। ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने अभी प्रूफ किया कि स्ट्रेन होती है अगर एक्स बाई एल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन क्या हो जाएगी, वी बाई एल। तो डी वी बाई डी वाई जो आ रहा है आपका, ठीक है, डी वी बाई डी वाई यही है, वी बाई एल ये, डी वी बाई डी वाई वही है कि यहाँ पर वेलोसिटी वी, यहाँ जीरो बीच की डिस्टेंस है। तो ये वी बाई एल किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी। शियर स्ट्रेस ऑन वी बाई एल क्या है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ स्ट्रेन कह दो, स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन कह सकते हो आप, या फिर स्ट्रेन कह सकते हो। तो इसलिए ईटा बोलते हैं किसके बराबर होता है, ईटा होता है शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट का रेशियो। शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन रेट का रेशियो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको ये टिक करना है।
ठीक है ना, ये कोई गलती नहीं है स्टेटमेंट में। ये शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। ये स्ट्रेन दोबारा पढ़ेंगे अपन, तो अभी कोई दिक्कत आ रही है समझने में? इलास्टिसिटी में वापस। ठीक है, अभी जो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने सरफेस के पैरेलल एफ फोर्स लगाया है तो एफ बाई दिस एरिया कहलाता है स्ट्रेस, कहलाता है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और ये जो थीटा बनता है एक्स बाई एल, ये आपका स्ट्रेन कहलाता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन वी बाई एल के बराबर आ रही। फिर आपका ईटा को आपको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने, स्ट्रेस अपॉन वी बाई एल की जगह क्या लिख दिया? स्ट्रेन रेट लिख दिया। ऊपर क्या आएगा? शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट किसके बराबर आ जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूँ, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो इसको भी ध्यान रखिए। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड decreases with temperature. Viscosity of liquid decreases with temperature. सरफेस टेंशन भी डिक्रीज ही कर रही थी, और आपकी विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत किसी को तो बताइए।